Hello everyone, hope you all are safe. Welcome to our English class. So today we will read the poem The Letter A, which is written by Darren Sadili. In this poem, the poet is talking about the importance of letter A. आप इस पोएम में देखोगे कि जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं दे ऑल आर स्टार्टिंग विद लेटर ए. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. The letter A is awesome. It simply is the best. Without an A, you could not get an A plus on a test. Letter A is awesome. Simply, it is the best. बहुत बेस्ट है. Without an A के बिना you could not get an A plus on a test. अगर A नहीं होता तो आप अपने टेस्ट में कभी भी A plus नहीं ले सकते थे. When you get the result, so in that result, most of the students they get A grade, A plus grade. अगर A नहीं होता, so can you get that? No. Next 4 lines. You would never see an acrobat or eat an apple pie. You could not be an astronaut or kiss your aunt goodbye. अगर ए नहीं होता तो बेटा आप एक्रोबैट नहीं देख पाते कभी भी. एक्रोबैट कौन होता है? एक्रोबैट, लुक एट दिस पिक्चर. ये जो टफ टास्क कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द एक्रोबैट. एक्रोबैट कौन होता है? अ पर्सन हु परफॉर्म अ डिफ़िकल्ट टास्क इन अ सर्कस, जिसे हम जिम्नास्टिक भी बोल देते हैं. और ईट एन एप्पल पाई, और आप एप्पल पाई भी नहीं खा पाते कभी भी. एप्पल पाई क्या होती है? इट सिम्स लाइक अ बेक्ड डिश, जैसे हम केक की तरह आप बोल सकते हैं, विच इज़ मेड विद एप्पल्स एंड फ्लोर. यू कुड नॉट बी एन एस्ट्रोनॉट और किस योर ऑन्ट गुड बाय. आप कभी एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते थे. इफ़ ए इज़ नॉट देयर यू कुड नॉट बी एन एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट कौन होता है? आई होप सभी को पता होगा एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट अ पर्सन हु ट्रैवल्स टू स्पेस. जो पर्सन स्पेस में ट्रैवल करते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं. इफ़ ए इज़ नॉट देयर तो आप एस्ट्रोनॉट भी नहीं, यू कुड नॉट बी एन एस्ट्रोनॉट, कभी एस्ट्रोनॉट होते ही नहीं. और अपने आंटी को कभी गुड बाय किस दे भी नहीं सकते थे. एन एंटीलोप वुड नॉट एग्जिस्ट. एन एप वुड बी अननोन. You would never hear a person say afraid or all alone. If A is absent, so antelope exist नहीं करते. Exist करते ही नहीं antelope. Antelope कौन होता है? Antelope, it's kind of deer, animal. वो नहीं हो सकते थे, नहीं एग्जिस्ट नहीं करते. और ape would be unknown. Ape, have you seen the movie Ape? आई थिंक काफ़ी बच्चों ने देखा होगा. सो एप क्या होता है? इट सीम्स इट्स लाइक अ बिग मंकी, लार्ज मंकी, जिसकी टेल नहीं होती. इफ़ इट हैज़ तो शॉर्ट होती है. उसको आप कभी जान ही नहीं पाते. यू वुड नेवर हियर अ पर्सन से अफ्रेड और ऑल अलोन. और आप किसी पर्सन को ये बोलते हुए सुन ही नहीं पाते कि वो अफ्रेड है या ऑल अलोन है या अकेला है. Last 4 lines. The A's in avocado would completely disappear and certain words would be forgot like ankle, arm and ear. If A is not there, so avocado would completely disappear. Avocado, it's like a fruit. वो completely disappear हो जाता, वो होता ही नहीं, हमें कभी नज़र ही नहीं आता. और certain words को तो हम भूल ही जाते, जैसे ankle, arms and ear. ये वर्ड्स हमारी डिक्शनरी में कभी होते ही नहीं इफ़ ए इज़ नॉट देयर. विदाउट द ए यू कुड नॉट एम एन एरो इन द एयर. यू वुड नॉट आस्क फॉर एप्रिकॉट्स और आमंड्स एट अ फेयर. इफ़ वे इज़ नॉट देयर, अगर ए नहीं होता तो ए के बिना यू कुड नॉट एम एन एरो इन द एयर, आप कभी तीर चला ही नहीं पाते. आप देखोगे इस इन दिस लाइन, एम, एरो, aim, arrow, air. These 3 words are starting with letter A. Most of the highlighted words are starting with letter A. So this poem is talking about the importance of letter A. So if A, without A हम कभी नहीं कर पाते, तीर चला ही नहीं पाते. You would not ask for apricots or almonds at a fair. आप कभी पूछ नहीं पाते apricots और almond के बारे में.
Apricots, it's like a dry fruit, seems like an almond. Aruba and Australia would be missing from our map. You would never use an ATM, an apron, or an app if A is miss from the alphabets. So अरूबा एंड ऑस्ट्रेलिया भी मिस हो सकते थे, मिस हो जाते हमारे मैप में से. आप कभी यू वुड नेवर यूज़ एन ATM. आप बिना ए के ATM यूज़ ही नहीं कर पाते. लुक, ATM स्टार्टिंग फ्रॉम ए. इफ़ ए इज़ नॉट देयर तो TM क्या होता. सो यू वुड नेवर यूज़ एन ATM. एप्रन नहीं होता, ऐप नहीं होती. एप्रन जो आप किचन में यूज़ करते हैं व्हेन यू वर्किंग इन द किचन, व्हेन यू कुकिंग. और ऐप तो सभी जानते होंगे. मोस्ट ऑफ द फोन्स हैज़ ऐप. So these things we cannot use without a. Last four lines. The Arctic fox and aardvark would be absent from the zoo. And vowels U, as you know them, would be E, I, O and U. If A is absent, if A is not there, so Arctic fox and aardvark. Arctic fox क्या होता है? It's white fox which is found in cold Arctic regions. वहाँ पे पाया जाता है. और आजवर्क क्या होती है? एक ममल होता है जो कि बूरों में रहता है. बूरों में कौन रहता है? रैट्स. तो अर्डवर्क जो है वो रैट की तरह होते हैं, बट दे आर बिग इन साइज़. सो ये हमारे एब्सेंट हो जाते ज़ू में से. इफ़ ए इज़ नॉट देयर तो ये होते ही नहीं. और जो वोवेल्स हम जानते हैं, हाउ मेनी वोवेल्स वी हैव? 5 वोवेल्स वी हैव. A, E, I, O एंड U. अगर A नहीं होता तो हम कितने वोवेल्स जान पाते? ओनली 4, जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ है, E, I, O एंड U. Last 4 lines of this poem are: there would not be an chord on the instruments you play. Let's appreciate, admire and applaud the letter A. If A is not there तो जो हम इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उसमें कोड होती नहीं. इसीलिए लेट्स appreciate, admire and applaud the letter A. Appreciate, admire and applaud, इन 3 वर्ड्स को देखो. These 3 words are also starting with letter A, and these 3 words are very important to show someone's work, to appreciate that. So appreciate, admire, both are same. Like किसी की तारीफ़ करना, मोटिवेट करना, इंकरेज करना, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको एडमायर करते हैं और अपलॉड करते हैं. अपलॉड क्या होता है? व्हेन वी शो द अप्रिशिएशन इन द वे ऑफ क्लैपिंग. जब हम किसी के वर्क को शो करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, बट क्लैपिंग के थ्रू. ये तो होता रहता होगा स्कूल में या क्लास में, जब टीचर आपसे कुछ पूछती है, व्हेन यू रिप्लाई, व्हेन यू रिस्पॉन्स, सो टीचर अपलॉड कराती है. सो इन द सेम वे पोएट क्या कहता है? सो लेट्स अप्रिशिएट, एडमायर एंड अपलॉड द लेटर ए, बिकॉज लेटर ए आपने पढ़ा है हाउ मेनी वर्ड्स वी हैव, एंड दो these all words are very important in the life. So we should appreciate the letter A and applaud it. I hope सभी को ये पोएम समझ आई होगी. थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ.